इस समय हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि योग गुरु रामदेव ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया जो बहुत ही विरोध पैदा कर रहा है। उनका कहना था कि इस वक्त कोरोना काल में जो बीमारी, जो महामारी चल रही है, पूरा देश इससे प्रभावित है, लेकिन इस वक्त जो एलोपैथ है और जो मेडिकल की जो नई दवाएं और जो न्यू जो रिसर्च के साथ जो तमामों चीज़ें रोगियों को देने के लिए कारगर साबित हो रही हैं, उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि ये कारगर नहीं है, पूरी तरह से विफल हैं। आईएमए ने इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए 1000 करोड़ रुपए का जुर्माना इनके ऊपर कहा है कि मानहानि के लिए इनके ऊपर कहा है, क्योंकि जिस वक्त जिस देश में लोग तमाम इस भयानक बीमारी से जूझ रहे हैं, उनका मनोबल टूटता हुआ कहीं दिखाई दे रहा है। सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो ये बयान है ये किस तरह से देश को प्रभावित कर रहा है और जो मौजूदा देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, इस पे क्या एक्शन लेने वाली है। सर बहुत बहुत स्वागत है कवरेज 18 में। जो ये मुद्दा है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर बाबा रामदेव जी का इस कोरोना विपदा आपदा के समय में जो बयान उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर्स जो हमारे फ्रंट बैरियर इस पूरे कोरोना काल में, और जो बहुत सारे रिसर्चर्स के बाद में हमारे वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों के, डॉक्टरों के रिसर्चर्स के बाद में इस एलोपैथिक का स्थापना हुई है, जो पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में हमारे जितने भी रोगी हर प्रकार के रोग हैं उससे उनको निजात दिलाते हैं। हम समझते हैं बाबा रामदेव जी का जो बयान है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है और बहुत ही निंदनीय है। इसके ऊपर और जघन्य अपराध के रूप में है ये। हम समझते हैं कि प्रदेश सरकार को और देश की सरकार को बिना समय गंवाए उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और आईएमए जो इंडियन मेडिकल जो एसोसिएशन है उसकी जो भी मैंने भी मीडिया के आपके मीडिया के माध्यम से मैंने उस चर्चा को सुना है, और उसके बाद में इस तरीके से लगातार डॉक्टरों के ऊपर हमला करना, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के ऊपर हमला करना, हमारे जो है एलोपैथिक की दवाइयों पे हमला करना, और उसके साथ जो उनका एक व्यापारिक जो एक स्वार्थ छुपा हुआ है कि ठीक है आप अपना योग सिखाया, योग कराया, अच्छी बात है, आप जो है अपनी आयुर्वेद का प्रचार करो, अच्छी बात है, जो किसी एक स्थापित जो एक पैथी है उसका आप इस तरीके से विरोध करो। हम समझते हैं वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उन्होंने काम किया है, और उनके ऊपर इसके लिए कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार को जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। अच्छा, आयुर्वेद के खिलाफ पूरा देश है, कोई इनके खिलाफ नहीं है, उसको फॉलोवर बहुत ज़्यादा हैं इनके, लेकिन ये अपने आप में एक विवादास्पद बयान आता है। वो ये कह रहे हैं, आज के अगर तारीख की बात करें तो उनका ये कहना है कि जिसकी स्वयं की, ये आईएमए के लिए कह रहे हैं कि जिसकी स्वयं की इज्जत ना हो वो 1000 करोड़ का जुर्माना अपनी मानहानि की दावा वो कैसे कर सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर बाबा रामदेव की जो हठधर्मता है, जो तानाशाही रूप जो ये अख्तियार किए हुए हैं, आयुर्वेद का कहीं कोई विरोध नहीं है। मैं भी आयुर्वेद मेडिसिन यूज करता हूँ, योग करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, ध्यान करता हूँ, इसका कहीं कोई विरोध है ही नहीं है। लेकिन तो जिस तरीके से बाबा रामदेव जी एलोपैथिक मेडिसिन की, उसकी पैथी के डॉक्टरों का जो विरोध कर रहे हैं, हम समझते हैं ये बहुत ही, इसके ऊपर कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए और उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा, एनआरसी सीएए का मामला हुआ हो, तमाम जो विरोध जो हुए हैं उसमें तो देशद्रोह की भावना लग गई, बातों को कर दिया गया, लेकिन ऐसे में जब ये इतना बड़ा कांड हो रहा है तो क्या सरकार को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए रामदेव के खिलाफ? बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से बाबा रामदेव गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, उस पर साफ साफ ये दिखता है कि आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी और योगी की सरकार या उत्तराखंड की सरकार उनको पूरा बचा रही है, उनको प्रश्रय दे रही है। मेरा सीधा आरोप है, उनका प्रश्रय दे रही है। अदरवाइज यूपीए की सरकार थी, बाबा रामदेव उस समय भी सरकार को जो है बदनाम करने के लिए वो बहुत सारे आलाप किया करते थे, बहुत सारी बातें करते थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। तो इस तरीके से देश और संविधान और स्थापित संवैधानिक संस्थाओं और इंस्टीट्यूशंस, जो दुनिया इस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे चल रही है, और उस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, उस विज्ञान पे पानी फेरना
हम समझते हैं ये पूरे देश के डॉक्टरों का अपमान है, हमारे पैरामेडिकल फ्रंट बैरियर स्टाफ का अपमान है, हमारे देश और दुनिया के सारे वैज्ञानिकों का अपमान है। इसके ऊपर यदि कार्रवाई योगी और मोदी सरकार नहीं करती है तो इससे साफ साफ ये दिखेगा कि बाबा रामदेव को बचाने के लिए सरकार जो है उनको सहयोग कर रही है। आप एक्शन की बात कर रहे हैं प्रदेश सरकार की। अभी भी 2 दिन पहले की बात है, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के भाई का जो प्रकरण आया, जिन्होंने उनमें इस्तीफा दिया, गरीब कोटे से EWS सर्टिफिकेट के बेस पर उन्होंने नौकरी हासिल करी और सरकार ने उनको अपने आप को कहीं बचाने के लिए एक इस्तीफा दे दिया। मतलब चोरी का माल तो बरामद है, चोर पकड़ा नहीं गया। निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने प्रश्न उठाया है। हमें कहना चाहता हूँ कि सरकार की ये कलई खुल चुकी है कि इनके चाल चरित्र चेहरे में कितना अंतर है। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। जिस तरीके से देश के नाना प्रकार की जन समस्याओं को से लोगों का ध्यान भटका करके एक से एक कार्य अपने जो गुप्त एजेंडा किया करते हैं, इसी तरीके से जो कहते हैं हम भ्रष्टाचार के विरोधी हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितने नीचे तक भ्रष्टाचार गया है। सतीश द्विवेदी जी ने उनके भाई का जिस तरीके से वहाँ पे जो है कोटे में सामान्य के जो गरीब कोटे में जो उनका सिलेक्शन किया गया है, वो निश्चित तौर पर आरक्षण के नियम का उल्लंघन करता है और उसके बाद जब दबाव विपक्ष बनाता है तो वो इस्तीफा देते हैं। हम समझते हैं सतीश चंद्र द्विवेदी जी को अब अपने पद पे बने रहने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है, उनसे भी सरकार को इस्तीफा ले लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने का। तो हम बात कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र जी से। इन्हीं ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई किस तरीके से योगी जो बनते हैं रामदेव महाराज जी, जिन्होंने IMA के जो उसके ऊपर एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ प्रतिक्रिया दी, ये एक बहुत ही गैर कृत्य है जो निंदनीय है। सर का भी यही कहना है। तो कैमरामैन मारूफ खान के साथ जॉन अब्बास, कवरेज 18 लखनऊ।